अबे ओए बिटकॉइन वाले लड़के, तुझे पता है क्या कि अब इंडियन रुपीज़ भी गोल्ड से बैक्ड है। अब गया तेरा बिटकॉइन, भाग गया यहाँ से। क्या सच में अब आईएनआर बिटकॉइन से बैक्ड है? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आईएनआर अभी किसी चीज़ से बैक्ड नहीं है, क्योंकि वो एक फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी का मतलब ये होता है कि वो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। कि तो हमारे गवर्नमेंट और आरबीआई पे ट्रस्ट है हमारा, कि हम इंडियन रुपी पे ट्रस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो गोल्ड से बैक्ड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी से एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है कि क्या हो अगर आईएनआर गोल्ड से बैक्ड हुआ। क्या होगा कि अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि आईएनआर अभी गोल्ड से बैक्ड है। क्या इसके सिर्फ पॉजिटिव्स ही होंगे या नेगेटिव्स भी बहुत सारे होने वाले हैं इसके? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाँ हाँ, सब अच्छा ही तो होगा। बाकी सारी कंट्रीज़ भी गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आ जाएंगी, आईएनआर ख़रीदने लगेंगी, क्योंकि आईएनआर अब गोल्ड से बैक्ड है। और यूएस डॉलर की मोनोपोली ही ख़त्म हो जाएगी। कितना बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, वाह। अब आईएनआर गोल्ड से बैक्ड होगा, इसका मतलब क्या आता है? अगर आईएनआर गोल्ड से बैक्ड हुआ तो हर एक नोट को हम दिखा के इसके बदले हम गोल्ड ले सकते हैं। हम इसको दिखा के सोना खरीद सकते हैं। जैसे कि इस 50 रुपये के नोट से भी मैं थोड़ा सा गोल्ड खरीद पाऊँगा, 1 ग्राम से भी बहुत कम, क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे हैं। लेकिन इससे होगा ये कि रुपीज़ एक बहुत ही मजबूत करेंसी बन जाएगी, क्योंकि वो गोल्ड से बैक्ड हो जाएगी। अब इससे बहुत सारी बेनिफिट्स तो होगी ही, जैसे कि इंडियन करेंसी की जो काउंटरफिट नोट्स बन रहे हैं, यानी कि डुप्लीकेट नोट्स, वो तो सरकार एकदम बहुत स्ट्रिक्टली बंद करने की कोशिश करेगी। मे बी एक और डीमोनेटाइजेशन हो जाए। अगर रुपी गोल्ड से बैक्ड होगी तो इसमें लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे हमारे इंडियन रुपीज़ की स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और एक टाइम पे तो यूएस डॉलर गोल्ड से बैक्ड भी हुआ करती थी, पर अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड इतना ही अच्छा है तो यूएसए ने ये छोड़ा क्यों? देखो, इसमें प्रॉब्लम तब आ जाती है जब रिसेशन का टाइम आ जाए, जब बहुत सारे लोग अपनी करेंसी दे के गोल्ड लेने की कोशिश करेंगे, तब यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। सरकार इतने सारे लोगों को एक बार में इतना गोल्ड दे ही नहीं सकती है, और गोल्ड की सप्लाई भी बहुत लिमिटेड है। अगर एक बार में हर कोई इंडियन रुपी देकर गोल्ड लेना चाहेगा एक ही बार में, अगर कुछ रिसेशन वगैरह हो गया, तो फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो भी, अपने इंडियन सिटीजन्स भी, सबको अगर मिल के एक बार में अगर सारे के सारे नोट्स देकर गोल्ड लेना चाहें, तब तो गवर्नमेंट पे आफत आ जाएगी। इसीलिए ही आईएनआर गोल्ड से बैक्ड नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, राइट। इसमें बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं, राइट, जो कि इस ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बिज़नेस को बहुत सारा लोन चाहिए। अगर आईएनआर गोल्ड से बैक्ड होगा तो लोन दे पाना भी बैंक्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत स्ट्रिक्टर रूल्स आ जाएंगे लोन्स के लिए। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं शायद वो ग्रो ही नहीं कर पाएँ इसी एक डिसएडवांटेज की वजह से। तो जैसे एक रिसेशन आ गया इंडिया में, और आरबीआई को अपनी इकोनॉमी बचानी है, तो उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रुपीज़ सीधा गोल्ड से बैक्ड है। आरबीआई के हाथ में कुछ भी नहीं है। और एक मेजर प्रॉब्लम है कि क्या इंडिया के पास इतना गोल्ड है कि वो हर एक नोट को गोल्ड से बैक कर पाए? इतना गोल्ड नहीं है भाई। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के पास, क्या इंडिया के पास इतना गोल्ड है कि वो हर एक नोट को गोल्ड से बैक्ड कर पाए? अगर सब कोई गोल्ड लेने पहुंच गए तब तो इकोनॉमी कोलैप्स ही हो जाएगी। इसी तरह के कैटास्ट्रोफीज़ को तो बाईपास करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाया गया है। लेकिन चिंता मत करो, इस सिनेरियो में एक बहुत मेजर प्लेयर अभी बाकी है। हाँ भाई, अब कर दे बिटकॉइन की बहुत सारी तारीफ़ें, देखना ये बिटकॉइन ही बोलेगा। अब चल, बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के गोल्ड बैक्ड रुपीज़ जैसी बिल्कुल नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है, जो कि लोगों के बहुत सालों के ट्रस्ट पे बना हुआ है। जैसे आईएनआर की काउंटर फिटिंग हो जाती है, इसमें ये सब कुछ होता नहीं है। एग्जिस्टेंस में हमेशा सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे। गोल्ड स्टैंडर्ड एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। फिएट करेंसी भी अपनी जगह परफेक्ट नहीं है। कोई भी करेंसी अपनी जगह परफेक्ट नहीं होती है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके यूज़ के सिनेरियो पे। इसलिए सवाल तो ये होना चाहिए कि कौन से सिस्टम के ट्रेड ऑफ्स को हम झेल सकते हैं या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मान लो इंडियन रुपीज़ गोल्ड से बैक्ड हो जाए, तो क्या ये इन्फ्लेशन को ख़त्म कर देगी? लेट्स सी कि आपने ये वीडियो देख के क्या समझा है।